अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अयूब फूड रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमर्शियल रसगुल्ले की रेसिपी। किस तरह आप पनीर बनाएंगे और किस तरह आप उसकी रस्त लगाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल देंगे, मुकम्मल बताएंगे रसगुल्ले में क्या क्या मसाला डालते हैं, कैसे उसको पकाते हैं, सारी मालूमात आपको देंगे। हमारी वीडियो पूरी देखें। एम अयूब फूड रेसिपी के नाम से हमारा चैनल है। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की रेसिपी आसान तरीके से मिलेगी और मुकम्मल आपको समझाएंगे। हमारे आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमें भी पता चले कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 30 लीटर दूध इस कढ़ाई में लिया है। इसको हम टाटरी लगाएंगे। दूध को उबाल लेना है अच्छे तरीके से। अगर ज़्यादा गर्म दूध हो आपने तो उसके अंदर आपने हल्का सा पानी भी डालना है। तकरीबन इस 30 किलो में आपने 5-6 किलो पानी डाल लेना है ठंडा। तो हमने तो ये वीडियो थोड़ी सी तेज़ की हुई है, आपने हल्के इसको हिलाना है, बिल्कुल आराम आराम से टाटरी लगा के इसको पनीर को आपने हिलाना है। जब पनीर अब ये फट चुका है, अब हमने इसमें ठंडा पानी डाल दिया। तो अब हम इसका पानी निकालेंगे गरम। हम इसका गर्म पानी निकालेंगे। ये बारीक मलमल की साफ़ी होती है कपड़ा, तो इसमें आपने इसको छान लेना है। आपने ये तकरीबन ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, यानी कि नॉर्मल नीम गर्म हो जब आपने ये निकालना है। रस्त हम इंशाल्लाह इकट्ठे पनीर की लगाएंगे। हमारे पास दूध थोड़ा थोड़ा आता है, तो फिर हम इकट्ठा पनीर करके उसकी 30 किलो पनीर की आपको रस्त बताएंगे, उसमें क्या क्या मसाला लगाना है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से हिला के इसका पानी निचोड़ लेना है। हम इसको फिर एक कील के साथ, दीवार के साथ इसको टांग देंगे। यहाँ पे अब ये हमारा पनीर तैयार हो चुका है। आप इसको यहाँ पे हमने इसको ये निचोड़ लिया। ऐसे इसको अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लेना है पहले। अगर आपका पानी अच्छे तरीके से नहीं निचोड़ा होगा तो आपका जो रसगुल्ला है वो अच्छे तरीके से नहीं तैयार होगा। ये देखो हमारा इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब हम आपको रस की तरफ लेके आए हैं। इसमें हमने बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डालना है, अंडे डालने हैं, खुश्क दूध, घी डालना है, इलायची डालनी है। ये हमने खुश्क दूध 1 किलो घी के अंदर 1 किलो खुश्क दूध उसमें बिल्कुल हमने मिक्स करके रखा हुआ है। ये हमने अंडे लगाने हैं इसमें। ये मीठा सोडा डाल दिया हमने इसके अंदर 3 चम्मच। हम अब इसके अंदर लगाएंगे बेकिंग पाउडर 3 चम्मच। 3 से 4 चम्मच आप लगा लें।
30 किलो पनीर है ये। तो हमने इसके अंदर 4 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर के लगाए हैं। इसमें इनो भी लगाते हैं, फ्रूट साल्ट जिसको कहते हैं वो भी लगाते हैं अक्सर लोग, वो भी आप लगा सकते हैं। रंग कार्ड भी लगाते हैं, लेकिन रंग कार्ड हमारे पास इस्तेमाल नहीं करने देते। तो यहाँ पे हम इसमें खुश्क दूध भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके इसके बाद हमने इसको सूजी लगा दी। 1.5 किलो सूजी है और हमने इसके अंदर 1 किलो मैदा डालना है और 3 किलो इसके अंदर हमने निशास्ता डालना है। सूजी हमने इसलिए पहले डाली है कि जो इसके अंदर पानी वगैरह होता है वो सूजी उठा लेती है। तो उसके बाद फिर हम अब मैदा लगा रहे हैं। अंडे लगाने का मकसद होता है आपके जो रसगुल्ले की जल्द है वो कवर होती है, वो जान में होती है। हमने अब निशास्ता भी लगा दिया इसके अंदर। मिक्स खीर का डब्बा आप इसके अंदर लगा सकते हैं, उससे अच्छा जायका आएगा। हल्का वनीला लगा लें आप इसको। हम हर मसाला लगाते हैं इसको, तो माशाल्लाह हमारे रसगुल्ले भी बहुत प्यारे बनते हैं। मिक्स अच्छे तरीके से करनी है आपने रस्त। 1 किलो 2 किलो पनीर से भी आप रसगुल्ले घर बना सकते हैं। उस हिसाब से आपने उसमें मसाले लगा लेने हैं। लेकिन ये हमारी कारखाने वाली रस्त है, कमर्शियल रेसिपी है ये। अब हम शीरा तैयार करेंगे। 1 गट्टू चीनी में हम डालेंगे 35 किलो पानी। शीरा बनाना है इसका। ये नॉर्मल शीरा होगा जो हमने नीचे टप वगैरह में निकालना है। ये हम इसमें पानी डाल रहे हैं। इसमें 1 गट्टू चीनी का है, तो 35 किलो पानी हम डालेंगे। उससे जो शीरा है वो नॉर्मल तैयार होगा जो हम टपों में रखते हैं। तो जिसमें हम रसगुल्ले पकाई करते हैं वो हमारा शीरा जान में होता है। वो हम आपको दिखाएंगे किस शीरे के अंदर पूर लगाना है। पहले हम दाने ट्राई करेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि आपने रस्त लगाने के बाद 1-2 दाना आपने ट्राई कर लेना है। ये ना आपकी रस्त में मसला हो, खस्ता हो सकती है, जान में हो सकती है, अंदर से रसगुल्ला कच्चा रह सकता है। ये हम अब शीरा तैयार कर रहे हैं। ये हमने गट्टू चीनी का इसके अंदर डाल दिया। ये हमने इसमें हल्का पिसा हुआ रंग कार्ड डाला है
ताकि हमारा शीरा अच्छे तरीके से साफ हो जाए। इसकी मैल अच्छी तरह उतार लें, क्योंकि शीरे के ऊपर मैल बहुत ज़्यादा आती है, वो हम साफ़ कर लेते हैं। हमारे दोनों कढ़ाइयों के अंदर शीरे तैयार हो चुके हैं। ये हमने नीचे टपों में भी निकालना है। ये हम टपों में शीरा निकाल रहे हैं नीचे। ये नीचे हमने छोटी कढ़ाई के अंदर शीरा रखा हुआ है, इसमें हम पूर निकालेंगे, क्योंकि इसका शीरा, ये देखें, इस पोजीशन का शीरा होना चाहिए। आप हल्की सी तार बनती हो आपका शीरा। जो टपों में निकाला है वो शीरा आपका नरम होना चाहिए। उसमें 35 लीटर के हिसाब से पानी डालना है, और इसके अंदर आपने 25 लीटर के हिसाब से पानी डालना है एक गट्टू के अंदर। जो शीरे में आप पकाई करेंगे उसमें 25 लीटर पानी 50 किलो चीनी में, और जो नीचे आपने टपों में निकालना है उसमें 35 लीटर पानी। ये हमने इसमें हरीठे का पानी लगाया। ये हम दाने ट्राई कर रहे हैं। ये हमारे दाने पक के तैयार हो चुके हैं। पकाई के दौरान अगर आपके रसगुल्ले पे हल्का सा छाला वगैरह ऊपर आए, फुलके से बनते हैं, तो आपने उसको पानी लगाना है। ठीक है जी। ये हमारे दाने जो हैं तैयार हो चुके हैं। हमने पहले इसमें दाने निकालने हैं। ये शीरा टप्पों से भी नरम है, इसको हम पानी लगाते हैं। इसमें रसगुल्ला आके गोल हो जाता है। ये इस कढ़ाई में जो हमने शीरा रखा हुआ है, ये देखें हमारे दाने बिल्कुल ठीक आए हैं। अब हम पूर की तैयारी करेंगे। पूरा पूर लगाना है हमने। हम अब दाने करके आपको दिखा रहे हैं। हमने इसी तरीके से दाने कर लेने हैं। ट्रे के ऊपर गोलियां कर लेनी है। ये हम आपको गोलियां करके दिखा रहे हैं। ये हाथ से गोलियां करके दिखा रहे हैं। हमारे पास गोलियों वाली मशीन है, तो हम तो मशीन पे करते हैं। अगर बिजली वगैरह गई हो तो फिर हम हाथ पे भी गोलियां बनाते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे आपने गोलियां करनी है हाथ से। एक एक कर लें, आप आसानी से कर लेंगे। हमारे पास तो हम तो 4-4 भी कर लेते हैं हाथ से गोलियां। ऐसे आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। जिस साइज़ का भी आपने दाना रखना हो उस साइज़ की आप टोक करेंगे। हम आपको ये रास्ते मुकम्मल समझा रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर किया करें और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको समझ लगे। अब चलते हैं शीरे की तरफ। ये हमारी चीनी शीरा तैयार हुआ। ये देखें, इस पोजीशन का हमारा शीरा होना चाहिए, इतना तेज़। इसके अंदर हम अब पूर लगाएंगे। हरीठे हमने पहले इसके अंदर लगाए हुए हैं ताकि ये झाग बने। झाग के बगैर आपके रसगुल्ले नहीं पकेंगे, क्योंकि आपका जो रसगुल्ला है वो छुपना चाहिए। ये देखें, हमने पूर लगाया है, तो अब वो शीरा एक बार बैठ गया था नीचे, अब शीरा हमारा ऊपर आ चुका है।
मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऐसे डोरी इसमें हिलाते रहनी है, ठीक है। आपने पूर लगाने के बाद 6-7 मिनट के बाद आपने इसको पानी की डोरी वगैरह लगानी है। अगर वो भी आपके पनीर के ऊपर, रसगुल्लों के ऊपर अगर छाला वगैरह हो, खलड़ी ज़्यादा जान में हो, तो आपने पानी लगाना है। अगर खस्ता हो तो फिर आपने पानी नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे हम पानी लगा रहे हैं इसको। हमारा पूर तैयार है। ये 15 मिनट में आपका पूर पकना चाहिए। 15 मिनट में आपका पूर पकना चाहिए। उससे पहले आपका पूर अगर पक जाएगा तो आपका पनीर समझो खस्ता है। 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा अगर टाइम लेगा तो फिर आपका पनीर समझो जान में है। आपने उसको और थोड़ा सा मसाला लगा लेना है, घी लगा लेना है। घी तो हमने आपको बताया, इसमें हमने लगाया भी है। फिर भी अगर घी की ज़रूरत पड़े आप लगा सकते हैं। हमारा आप देखें पनीर हमने 3-4 पूर पका लिए हैं, क्योंकि हम 2-3 कढ़ाइयों के अंदर पनीर पकाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, गोल मोल है रसगुल्ला हमारा। आप उठाएंगे आपको पता चलेगा कि अंदर से पक चुका है, यह कच्चा है। ये देखें हमारा पनीर मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये एंड वाली हमारा रसगुल्ला ठंडा है। अब चेक करें, ये एसी वाले कमरे में हमने रखा हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत करे। अल्लाह आपको हर परेशानी से बचाए।